आज बता रहे हैं तुम लोग को अम्ल, क्षारक और लवण ये क्या है। अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल, क्षारक और लवण, ये अम्ल, क्षारक, लवण जो है ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है। क्लास वर्ड 7 है ना। यस। अम्ल, क्षारक, और लवण। ये तीनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। क्या है? आवश्यक तत्व है। ठीक है, हम लोग का शरीर में चाहिए, हम लोग का शरीर में चाहिए। नहीं रहेगा तो क्या हो? बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। लेकिन चाहिए शरीर, लेकिन संतुलन के साथ, संतुलन होना चाहिए, लेकिन संतुलित होना चाहिए। किसी एक की अधिकता से प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। कभी किसी का शरीर में अम्ल बढ़ जाता है, कभी क्षार बढ़ जाता है, कभी लवण बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, बॉडी का फिटनेस पर प्रॉब्लम खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। समझ में आया? क्या होता है, क्या होता है? बॉडी में तकलीफ होता है। ठीक है, जैसे देखो कैसे तकलीफ होगा। अगर अम्ल बढ़ गया, तुम लोग कभी कभी देखी होगी अपने घर में पुआ पकवान बनता है, कभी कभी खाता है कि फेंक देता है? खाता है। तो अभी तुम लोग बच्चा ज्यादातर दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन मम्मी को देखना, पापा को देखना, वो लोग यदि खाते होंगे ना तो बोलते होंगे यार गला जल रहा है, गला जल जाता है, पेट जल रहा है, ऐसा कुछ करके बोलते होंगे। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एक तरह का डकार आता है, खाने में डकार आता है ना, तो जनरली डकार आता है, उससे भिन्न होता है, अलग होता है। वो वाला डकार जिसको हम लोग अपने क्षेत्र के भाषा में बोलते हैं धुमान ढकार। धुमान ढकार हो भैया, बोलती है नहीं बोलती है? तो धुमान ढकार मतलब वो जल हम लोग का गला में आ जाता है, पानी भी आ जाता है उस समय। डकार होगा, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो जो आ जाएगा पानी मुंह में, उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा। देखो उसको घिन लगा, खट्टा लगेगा, यानी दोबारा उसको घोटने के मन नहीं करता, आदमी थूकता ही है। लेकिन कुछ लोग थूकने में दूर जाना पड़ रहा है तो अब फिर से वापस घोट लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्ल था उसको बाहर निकाल देना है। तो अम्ल का टेस्ट कैसा बताए? खट्टा। तुम लोग शैम्पू से नहाते हो? शैम्पू से जब नहाता है तो बाल धोते समय वो बहते बहते कभी कभी मुंह में चला जाता है क्या? नहीं जाता है? जाता है, ठीक बोली, जाता है। उसका टेस्ट बताओ। कड़वा उसका भी नहीं होता है, वो भी उसका भी अम्ल रहता है, उसमें भी खट्टापन आता है उसका स्वाद। हाँ देखो, फिर बताने जा रहे हैं। साबुन से नहाता है? साबुन से नहाते समय बाल पूरा लगाया साबुन, उसके बाद वो भी बह करके कभी कभी मुंह में जाता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? अजीब, मैंने पसंद नहीं आता, ना खट्टा ना मीठा। तो बीच का आ गया, क्या आ गया बीच में? ये क्षारक है, कड़वा लगने लगा। कड़वा साबुन वाला जो उसमें क्षार का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, क्षारकीय होता है, साबुन जितना भी क्षारकीय होता है, तो वो कड़वा लगता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नित्य दिन यानी प्रतिदिन कुछ न कुछ भोजन करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, जैसे सफाई करते हैं कपड़ा वगैरह का, तो हमको इनमें से अम्ल, क्षार और लवण का यूज करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे खाने में हमको अम्ल जो मिला यानी एसिड बनाया, क्या बनाया?
एसिड। ठीक है, तो एसिड अम्लीय होता है। अब देखो हम लोग नमक का जब टेस्ट करते हैं तो लवणीय तो होगा ही। ठीक है, और सोडा खाया? सोडा कौन सा सोडा खा लिया तुम लोग? कौन सा सोडा खाया? खाने वाला सोडा। उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते हैं, उसको खाते हैं, पुआ बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, और कुछ कुछ और व्यंजन बनता है, उसमें हम लोग उस सोडा को डालते हैं, है ना? तो उस सोडा से क्या होता है, उसमें जीवाणु पाया जाता है। क्या होता है उसमें? जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु खाया जाता है, लेकिन हम लोग तो डालते हैं, पुआ पकौड़े बनाते हैं तब। तो उसको खाने से हानि नहीं है। ठीक है, उसको खाने से क्या, अगर नहीं डालेगी ना तो इतना बड़ा रसगुल्ला के लिए तुम बनाई है लोया, तो इतना ही बड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर उसको मिला करके बनाया जाता है तो ये रसगुल्ला इतना बड़ा, लेकिन तलने के समय इतना बड़ा हो जाता है, उसका साइज वृद्धि कर जाता है। ठीक है, या फिर तलने के बाद छोड़ दो। घर में आटा तुम लोग पूरी के लिए अगर गूंथती हो घर में, लड़के खास करके इसका अनुभवी है, तुम लोग को पता होगा खास करके कि जब आटा सान के रखती हो, यानी गूंथ के रखती हो, और यदि उसमें ईस्ट पाउडर मिलाया हुआ है, छोटा छोटा जो बोल रहे हैं ना ईस्ट पाउडर, तो यदि मिलाया हुआ है तो वो क्या होगा कि उसमें जीवाणु रहता है। तो जीवाणु उसमें सांस लेगा कि नहीं लेगा? सांस लेता है, सांस छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। तो तुम वो गूथा हुआ आटा को चक्कू से कभी इस तरह से रखा हुआ ना गूथा हुआ आटा, तो इसको चक्कू से काट के देखना, तो जैसे रसगुल्ला में छेदा छेदा आता है ना काटने के बाद, वैसा तुम्हारा घर का आटा में भी होगा। कभी करके देखो। ठीक है, तो चूंकि क्या है, आटा तो तुम लोग मलाई की थी उस समय इतना था, अब एक आध घंटा के बाद देखने गए तो इतना हो गया, तो जादू था का? कोई शैतान आके बढ़ा दिया उसको? हाँ, था ना उसमें शैतान। इस पाउडर में जो जीवाणु था, वो श्वसन क्रिया के दौरान जो सांस लिया छोड़ा, तो उसमें हवा बढ़ गया, है ना? सांस हम लोग निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं तो क्या लेते हैं? ये लेना देना के चक्कर में वहां जो वायु फैला, तो यहाँ पर जब कटिंग करेगा तो ऐसा ऐसा छेदा छेदा तुमको आटा के अंदर नजर आएगा, गोल गोल। समझ में आया? उसी से वो वृद्धि कर जाता है। और यही क्रिया होने के लिए हम लोग पकौड़ी में, पुआ में, धुसका में, और कोई कोई पकवान है जिसका नाम नहीं ले रहे, उसमें भी डालते हैं, ताकि वो खाने में क्या हो जाए, खाने में क्या हो जाए, अच्छा और मुलायम लगे। खास्ता भी होता है। क्या होता है? खास्ता भी होता है। ठीक ना? खास्ता भी होता है। तो आई बात समझ में? यस सर। तो हमको बॉडी में क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए। लवण भी हो, अम्ल भी हो, ठीक है, क्षारक भी हो, क्षार भी हो उसमें। अब देखो, तुम लोग आंवला खाया कभी? आंवला आंवला का स्वाद कैसा होता है? खट्टा भिन्न प्रकार का होता है, सभी खट्टा अलग होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं, क्षारीय, माने तो कड़वा लगता है, कड़वा उसका स्वाद है ना? तो आंवला में से क्या है, सबसे ज्यादा विटामिन सी उसी में पाया जाता है ना? और लवण तो नमक, नमकीन जितना भी चीज है उसमें लवण की मात्रा पाया जाता है। लवण किसी भी चीज में हम अपने स्वाद के हिसाब से मिलाते हैं। किसी भी चीज में क्या बनाते हैं? कुछ भी चीज में अगर मिलाना हो तो कोई आदमी देखो नमक इतना खाता है दिन भर, कोई आदमी इतना खाता है, इतना लेने के बाद भी कहता है नमक और कम है, उसको इतना चाहिए। तो उसका स्वाद जैसा आदत बना हुआ है उसके हिसाब से वो नमक खाता है। और हमको अगर तुम लोग पूछो तो उसमें नमक है तो भी खा लेंगे, कम नमक है तो भी खा लेंगे, ज्यादा नमक है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और बहुत ज्यादा दिक्कत नमक है तो खाएंगे ही। ठीक है? हाँ,
संतुलित हो तभी खाएंगे। तो ये जो लवण की मात्रा है ये हम लोग अपने हिसाब से डालते हैं। यस सर। जिसको जैसा स्वाद है उसके हिसाब से। तो तुम लोग के चैप्टर में अभी कुछ चीजों का नाम दिया हुआ, सारणी बना हुआ है, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, चीनी, नमक, इमली, दही, सिरका। अरे सिरका देखो अब फिर तुमको जानना पड़ेगा सिरका क्या चीज का होता है। सिरका दो प्रकार का होता है। सिरका दो प्रकार का होता है। एक होता है चीनी का बनता है, जो रसगुल्ला वगैरह में डालते हैं ना, पाग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी सिरका ही है। तो चीनी का हो तो मीठा लगेगा। लेकिन एक सिरका होता है जो जामुन जब पक जाता है तो उसको बोतल में निचोड़ के लोग रखता है, हड्डी को अलग करके उसमें अधिक मात्रा में नमक वगैरह मिला कर रखता है। तब क्यों बना कर रखता है कि यदि किसी का डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाए, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर ये जो बता रहे थे कि अम्ल बॉडी में अधिक हो जाए, तो वैसे स्थिति में उसको पिलाया जाता है ताकि अम्ल की मात्रा घटाया जा सके। ठीक है, अम्ल के शरीर में मात्रा घटेगा तो धुआं ढकार जो हो रहा है ऑटोमेटिक कम होगा। इसके लिए गांव देहात में क्या करते हैं कि गुड़ और नमक दोनों मिला करके सांझ के भी लोग खाते हैं, मिला के खाते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल की मात्रा जो हमारा बॉडी में बढ़ रहा था, जिससे डकार खट्टा टाइप का आ रहा था मुंह में, वो बंद हो जाएगा मिला के खाने से। क्योंकि नमक और क्या मिला उसमें? गुड़। तो मीठा भी हो गया और नमक भी हो गया, तो क्या हो गया? उसको संतुलित कर दिया। क्या किया? संतुलित किया। ठीक है। तो तुम्हारा जो इसमें दिया हुआ है, इन सारे घर को तुम लोग भर के लाना। ये तुम लोग को क्या दिए? होमवर्क है। ठीक है, नहीं होमवर्क इसको भर के लिख के लाना है। ठीक है।